यार भाई, एक मौका पंजाब हुकूमत का था, डेफिनेटली आपने सुना होगा। सीएम साहिबा ने नोटिस लिया और 2 आवर्स का टाइम दिया। पंजाब पुलिस की जो प्रेस रिलीज़ है वो भी यही फरमा रही है, लेकिन ख़वातीन का 164 का बयान। ऑन द अदर साइड अब जो मुबैना तौर पर सीसीटीवी जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, या जो ऐनी शाहिदीन सामने आ चुके हैं, या वो लोग जिनकी गाड़ी जो अली डार रज़ा डार हैं जिनके साथ हिट हुई थी, वो लोग सामने आ चुके हैं। क्या कहेंगे पंजाब हुकूमत, पंजाब जो पुलिस है, क्यों उसको इस पूरे मामले में झूठ बोलना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, एक बात तो मतलब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि इस वाक़े को टीवी पर बैठकर डिस्कस करने का मकसद क्या है। क्या ये जो रज़ा डार नामी बंदा है या बच्चा है या लड़का है, जो भी है, ये सिर्फ इस वजह से कि वो इसहाक डार साहब का नवासा है या उसकी रिश्तेदारी में है? अगर सर, इस्तिगासा वहां पर मौजूद ताकतवर है, फैमिली है, मतलब पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, उससे उनका ताल्लुक है। ख़वातीन मुझे गैर ये मुल्की बताइए, हैं, पाकिस्तान का पूरा आप कह लें कि अगर आप मेरा नाम का मौक़िफ़ मामला है, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत का मामला है। गैर मुल्की ख़वातीन पाकिस्तान की सड़कों पे भाग रही हैं। मुझसे आपने पहले अपने तजज़ियाकार से मुद्दा बिल्ड करवा लिया, पीटीआई से आपने मुद्दा बिल्ड करवा लिया, जिनसे खुद टेरियन का केस जो है तो वो इंसाफ मांगता है, जिस पे इनकी लबकुशाई करते हुए इनको लकवा हो जाता है। खावर मानिका के साथ खड़ा होने पर इनको लकवा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इनको इंसाफ के तकाजे सारे याद आ जाते हैं। मुझे जरा मेरा मुद्दा बनाने दें, मैं अपनी मौक़िफ़ आपके सामने रख सकूं। ये तो अब इसहाक डार साहब के वो अगर नवासे हैं तो इसहाक डार साहब तो अपने आप के रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर तो बेटा बाप की जिम्मेदारी नहीं लेता और बाप बेटे की जिम्मेदारी नहीं, तो बात तो तीसरी नस्ल पे पहुंच गई है। अब मुद्दई भी है, मुकदमा भी हो गया, बंदा भी अरेस्ट हो गया, और क्या चाहिए आपको? बात तो तब होती लेकिन कि जिस अगर तरह एफआईआर अरेस्ट ना हुआ ना, होता, इख्तियार भाई तो एफआईआर होगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है एफआईआर की। पंजाब पुलिस बहुत ज्यादा मुतहरिक होगी, सीएम ने नोटिस दिया। आप सर मुझे ये बता दें, झूठ बोलने की क्या रीजन थी? दूसरे सवाल की झूठ किसने बोला है? पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने। तो सर अब पंजाब पुलिस के जिस बंदे ने झूठ बोला है उनसे पूछे ना, मैं को पुलिस का तर्जुमान थोड़ी हूँ। नहीं, आपकी हुकूमत है, आपकी झूठ बोला है सर, हुकूमत अलग चीज है, बट आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ पुलिस। मैं उनका तर्जुमान थोड़ी हूँ। मैं तो फेडरल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, या मैं प्राइम मिनिस्टर का, उनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ टीवी पर बैठकर आपके साथ। बट दिस डजंट मीन के मतलब मैं पंजाब पुलिस की भी तर्जुमानी करूं। लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला है तो गलत किया है। लेकिन व्हाटएवर जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर 15 पे कॉल चलती है तो बंदे भी अरेस्ट होते हैं, बंदा अरेस्ट भी हो गया, हवालात में भी है, हथकड़ी भी लगी है, मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब निटी ग्रिटी में अगर आपने जाके उसको खामखा अगर डार साहब की पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि घर से जाके ख़वातीन को बाजियाब करवाया। ख़वातीन जो हैं वो रोड के ऊपर गाड़ी से निकल कर आती हैं, वहाँ पर पुकार करती हैं, फिर वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। ये स्टेटमेंट ख़वातीन दे रही है, इसकी तो फुटेजेस भी आ गई। चले, ये फैसल वाडा साहब सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब। कोई सेनेटर हो या जो भी हो, बट आई प्रोटेस्ट। आप मेरा क्लिप उठा के बाद में देख लीजिए कि आपने पीटीआई के नुमाइंदे को एक सवाल करके एक फ्लुएंटली उनको बोलने दिया। मुझसे सवाल चले आप बोले, आप मुकम्मल करें, आप इख्तियार भाई मुकम्मल करें, आप बोलें, अपना मौक़िफ़ रखें। ये फैसल वाडा साहब मुतालबा कर रहे हैं, सेनेटर हैं। भाईजान, अगर आपने अपना मौक़िफ़ बना लिया है और आप बनाना चाहते हैं तो मैं कौन होता हूँ आपको स्टॉप करने के लिए? मैंने बिल्कुल मौक़िफ़, मैं तो बता रहा हूँ कि जनाब ईवाने बाला के मौजूद रुकन है फैसल वाडा साहब, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो रिजाइन कर दें। हो ना, वो ईवाने बाला में इस तरह के 100 लोग और भी बैठे हुए हैं, उनको गर्मी लगी हुई है। मेरा पहला भी उनके लिए मशवरा था कि फालसे का जूस पिए, इमली और आलू बुखारे का शरबत पिए, गुल्लू लगी हुई है। उस पर मैं ज्यादा कोई कमेंट करना ही नहीं चाहता। ठीक है, आपका पॉइंट। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनजस्टिफाइड कि एक तो इल्जाम भी लगा है, दूसरा आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 1 वर्सेस 3 यहाँ पर इस शो में बैठा हूँ और मुझे बोलने का मौका भी ना लगे। तो फिर मत बुलाया करें। शहादत अवान साहब बैठे हुए हैं सर, आपके कोलिशन पार्टनर बैठे हुए। अवान साहब से जरा बात कर लेते हैं। अवान साहब,
ये वो पूरा अपनी मामला पार्टी की इसमें बात करेंगे सर। चलें, वफाक में इकट्ठे हैं ना आप लोग, तो शायद आपकी भी थोड़ी सी बात कर दें। वैसे एक दूसरे के नरम गोशा तो है दोनों पार्टीज़ का। नहीं, अवान साहब, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक हूँ। वो वाली बात करूँगा जो ऐन कानूनी बात होगी, जो मेरिट पे बात होगी, जो हकीकत की बात होती। देखें आदिल साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ नहीं, वैसे तो ये बात यकीनी तौर पे बड़ी तशवीश वाली बात है कि अगर आप देखें कल का, अगर आपने अंग्रेज़ी अखबार देखा होगा, उसके एडिटोरियल में ये लिखा हुआ था कि 2024 में जो पाकिस्तान में जो रेप के केसेस हुई हैं, हैरेसमेंट के केसेस हुई हैं, वो थे 4200, और उनमें से एक बड़े सूबे में से 1542 केसेस एक सूबे में हुई है, बाकी चंद केसेस दूसरे सूबों में। वो आबादी का भी फ़र्क होगा पंजाब में, मान लिया, लेकिन बात यह है कि वो तनासब आप निकालिए। मैं ये कहता हूँ कहीं पर भी किसी एक भी केस इस किस्म नोयत का नहीं होना चाहिए, चह जाए कि किसी फॉरनर के पास जो पाकिस्तान में, और इस किस्म के केसेस से पाकिस्तान की बड़ी जो है आलमी लेवल पर बड़ी बदनामी होती है, और उसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान की मुख़ालिफ है। पाकिस्तान एक पॉजिटिव नज़र से आज दुनिया पाकिस्तान को देख रही है। फील्ड मार्शल है, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी खारजा अमूर पे जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, दुनिया तारीफ कर रही है उसकी। निज़ामी साहब, हमारी जो है इसके ऊपर हमारी मईशत जो है उसके ऊपर भी कारोबार होता है, उस पर असर पड़ता है। उसके ऊपर अलावा हमारे टूरिज़म के ऊपर इसका असर पड़ता है। लेकिन अब बातें आप केस की तरफ देखें। बात ये है, जो मीडिया ने जो रिपोर्ट की है कि ये इंसिडेंट आप बताते हैं 29 जून का, और FIR आप रजिस्टर्ड करते हैं ये थाना डिफेंस में 2 जुलाई की रात को, और उसके बाद अक्यूज़ भी अरेस्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जो मीडिया पर, पहली बात तो ये है कि पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी चाहिए ताकि हक़ायक़ सामने आएँ। लेकिन जो मीडिया ने या पुलिस के नुमाइंदों ने या लोगों ने जो बातें सामने रखी हैं, वो ये तासर देती हैं कि इस केस को बिगाड़ा जा रहा है, और अंदेशा पैदा होता है बिगाड़ा जाएगा। क्यों? कि सबसे पहली बात तो ये है कि FIR एक मरासले के ऊपर रजिस्टर्ड दर्ज होती है। ठीक है जी, FIR आपने एक डिले के साथ 4 दिनों 5 दिनों के बाद आपने FIR जो है वो दर्ज कर ली। FIR दर्ज करने के बाद अगर आपने अक्यूज़ भी अरेस्ट कर लिए, तो अभी आपके सामने हमारे वकील भाई भी बैठे हुए हैं, ये बताएंगे 164 का बयान जो है मुलजिम की मौजूदगी में होना चाहिए एक, और अगर जब स्टेटमेंट हो जाता है तो स्टेटमेंट 164 का सील हो जाता है। तो वो तो जगह जगह पे देखें, आपने भी डिस्प्ले कर दिया, हर एक ने कर दिया, क्या वजह है? 2। और उसके अलावा एक और FIR हमने देखी है कि जो है FIR आपकी एक और मज़ीद जो है आ रही है किसी की जो है रिकॉर्ड थाना मुस्तफ़ाबाद की 661/26 कि वो जिस मजिस्ट्रेट साहब ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उनके किसी गनमैन ने भी कोई FIR करवा दी है। तो बहुत किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से ये बात सामने आ रही है कि कहीं इतनी अहम नोयत का केस जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन ख़राब ना हो जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है यकीनी तौर पे कंट्रोल की है, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस किस्म का इंसिडेंट आ गया। हमें यकीन रखना चाहिए कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और इसके ऊपर जो है ना, ये आप इसकी फौरी ट्रायल, क्योंकि हरेसमेंट है आम आदमी के लिए, और इसको जल्द से जल्द जो है आपकी हफ्ते 10 दिन में आप ट्रायल करें, ट्रायल करके आवाम के सामने इसका रिज़ल्ट आना चाहिए। क्योंकि देखें, बात ये किसी और जगह पे कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाए तो मीडिया, पब्लिक, दूसरे सूबे उनके जो नुमाइंदे हों वो मीडिया पे बैठ जाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ ये टेस्ट केस है जो पंजाब के ऊपर आया, और मुझे यकीन है कि ये जल्द अज जल्द जो है ये इख्तिताम को पहुँचेगा, और मेरिट के ऊपर फैसला जो है इसके ऊपर होगा।